गुरुवार को राजस्थान की सियासत ने मैच्योरिटी दिखाई, तो हमने भी सोचा कि स्टूडियो में बैठकर डिबेट की काय-काय से दूर क्यों ना एक डिस्कशन किया जाए और मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश की जाए कि जो कुछ भी राजस्थान विधानसभा में पूरा घटनाक्रम रहा है, आपकी दादी के कमेंट के बाद से लेकर माफी वाले एपिसोड तक और सस्पेंशन खत्म होने तक, उस पर मैच्योरली सोचने की जरूरत है। किसे क्या हासिल हुआ, किसी को कुछ हासिल हुआ भी या नहीं, क्या किसी का कद बढ़ा, ये तमाम वो बातें हैं जिस पर एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। इसी कोशिश में मैं स्वप्निल आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ जयपाल सिंह मांडोता जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं और भरत मेघवाल कांग्रेस प्रवक्ता हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं शुरुआत जयपाल सिंह जी आपसे करना चाहता हूं। अविनाश गहलोत को तो हमने अब भी बोलते नहीं सुना कि उन्हें क्या फील हुआ है। ये एक फैक्ट है। इंटरेस्टिंगली, डोटासरा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष ने और अविनाश गहलोत की ओर से नेता सदन ने बोला है। डोटासरा तो मुखर रहे हैं, उनको जो लगता था उन्होंने बोल दिया। अविनाश गहलोत ने अब तक अपने दिल की बात की नहीं है। यह रणनीति का पार्ट है, सोची समझी चीज है या क्या है? एक्चुअली अविनाश गहलोत को लगता है कि जिस चीज के लिए नेता सदन को उनकी तरफ से बोलना पड़े कि वो गलत था, उस पर अविनाश गहलोत खुद रिएक्शन न दें? निश्चित रूप से क्षमा बड़न को चाहिए। और आज वही सदन में देखने को मिला कि 8 करोड़ लोगों के हित है वो इम्पोर्टेंट है। जो माननीय चुन के आए हैं उन सब ने इस बात को फील किया कि जिन जिन कामों के लिए जनता ने हमें चुना है उन कामों को छोड़कर हम इस प्रकार। लेकिन यही तो बात है ना कि फील अविनाश गहलोत ने क्या फील किया ये भी तो हमें पता चलता ना। एक्चुअली भले ही बाहर आने के बाद पता चलता, कहीं तो पता चलता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब सदन के नेता बोलते हैं तो वो नेतृत्व करते हैं, सदन के लीडर हैं वो, तो वो तमाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं और सदन के लीडर हैं तो उसके नाते उन्होंने बोला है तो सभी की तरफ से हो गई, जैसा उन्होंने स्टेटमेंट में भी कहा है। और ये बड़ा दिल दिखाया उन्होंने आज, और कि सदन के नेता के नाते उन्होंने लीड किया इसको और गतिरोध खत्म हो और सकारात्मक चर्चा हो, सदन में चालू रहे, अड़चन नहीं आए, इस प्रकार का जो आज शुरुआत की। बच्चों की तरफ से पेरेंट्स माफी मांग लें होता है, लेकिन बच्चे को भी सॉरी फील हुआ या नहीं ये पता चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? नहीं, बच्चा 18 साल का बच्चा है, 18 साल से नीचे है, ये तो बड़े हैं, मेच्योर है, चुन के आए हुए हैं, सदन में आए हैं, इसलिए मैं समझता हूँ वो बात है। तो सदन का लीडर है, तो सदन का लीडर कह रहा है तो उनका नेतृत्व कर रहे हैं वो, तो मैं समझता हूँ वो अविनाश गहलोत जी की तरफ से कह, जैसा आज एलओपी ने भी कहा है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं एक कदम बढ़ाया है और 2 कदम इन्होंने बढ़ाया और एक गतिरोध खत्म हुआ, सबसे बड़ी प्रदेश के 8 करोड़ लोगों के हितों को देखते हुए बढ़ाया। अच्छा, इस गतिरोध खत्म होने पर भी एक अवरोध लग सकता है, वो डोटासरा लगा सकते हैं। अगर हम बीते कुछ दिनों के उनके एक्शंस को देखते हैं तो भरत क्या लगता है, क्या क्या अब ये एपिसोड सच में खत्म है या डोटासरा कुछ नई चीज लेकर सामने आ सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्शन तभी होता है जब सामने से किसी न किसी तरह की ऐसी बातें या इस तरह का क्रियाकलाप किया जाता है जिस पर विपक्ष को आपत्ति हो। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और चाहे टीकाराम जूली जी हो, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने यही कहा कि सदन चलना चाहिए। जितनी भूमिका सत्ता पक्ष की है उतनी विपक्ष की भी ये है। तो पिछली बार भी कहा था, लेकिन जब डोटासरा खड़े हुए गेम वहां से बिगड़ा ना। अच्छा, एक और चीज है, विज्ञान कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल। ऐसा नहीं लगता कि आप वो इक्वल की सीमा लांघ गए थे? नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह का एक नैरेटिव बनाने का काम सत्ता पक्ष ने किया। सिर्फ बात वही थी कि जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग मंत्री जी द्वारा किया जाए उसको एक्सपेंज किया जाए, प्रोसीडिंग से हटाया जाए। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो उस पर खेद भी प्रकट किया। लेकिन उसके बाद जिस तरह का एक नैरेटिव सेट किया गया विधानसभा में, जिस तरीके से अध्यक्ष स्पीकर देवनानी तो उस दिन भी कह रहे थे थोड़ा सा तो समय दो, मैं दिखवा लूंगा, मैं हटा दूंगा। नहीं, देखिए, आप एक चीज़ को समझिए, प्रभारी बोल रहे हैं कि कुछ गलत नहीं कहा, अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं किया, और बाकी जो कई नेता है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह का जो विरोधाभास था इनके नेताओं में भी। फिर भी पहली माफी तो आप ही ने मांगी। माफी मांगना छोटा नहीं होता। हमने तो हमेशा कहा है कि विपक्ष चाहता है कि सदन में चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, जनता के हितों पे, जनता के मुद्दों पे बात हो। लेकिन इस तरह की हठ धर्मिता जो 3 दिन से लगातार सत्ता पक्ष द्वारा की जा रही थी, अगर माननीय मतलब अभी भी मलाल है, सब खत्म हो गया इसके बाद भी मलाल है? मलाल नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि यही बात अगर 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी समझा देते तो 3 दिन जिस तरह के घटनाक्रम उत्पन्न हुआ, जिस तरीके से सत्ता और विपक्ष के बीच में अवरोध उत्पन्न हुआ, वो नहीं होता। क्योंकि जब विधानसभा चलेंगी तो इस तरह के घटनाक्रम कई बार देखने को मिलते हैं और पूर्व में भी इस तरह के घटनाक्रम। आज गजब की चीज जो हुई ना, जो गजब की चीज हुई वो ये हुई कि सीएम भजनलाल शर्मा जब टीकाराम जूली से मिले, तो सीएम भजनलाल ने कहा कि चलिए एक काम करते हैं कि ये पूरे घटनाक्रम पर ना आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से मैं ही माफ़ी मांग लेता हूँ। जिसके बाद टीकाराम जूली एकदम से सॉफ्ट हुए। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, जिसके हिस्से में जो गलती हुई है वो अपने अपने हिस्से के लिए बोलेगा, लेकिन आप भी बड़ा दिल रखकर इस घटना को देखें। और फिर वहाँ से मैटर सॉल्व हुआ ये कि बड़ा किसी और को होने की चाहत थी
और बड़ा कोई और निकल कर सामने आ गया। बिल्कुल स्वप्निल जी, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आज अपने डिस्कशन का फॉर्मेट है डिबेट से हट के थोड़ा हल्का, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर एक आम व्यक्ति की दृष्टि से इस पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे तो अपन बात कर लेते हैं कि कमेंट क्या किया गया। दादी ही तो बोला गया ना, आपकी दादी बोला गया। तो इस देश में जब कोई बच्चा पैदा होता है ना पिछले 70 साल में, तो उसे बता दिया जाता था कि नेहरू आपके चाचा हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे भी कमेंट्स किए गए। मैं बहुत कैजुअली बता रहा हूँ इस बात को। मैं मानता हूँ कि जो आपकी दादी कहा गया माननीय मंत्री जी द्वारा, वो तंज था और अवॉइडेबल तंज था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन यदि अगर हो गया तो क्या ये इतना बड़ा इशू था कि 5 दिन तक इस पे, मतलब आपने सुना होगा कि कई लोग कह रहे थे कि सदन लाचार दिखाई दे रहा है, अध्यक्ष लाचार दिखाई दे रहे हैं। अरे लाचार तो जनता दिखाई दे रही थी, जिसको लग रहा था कि हमने ऐसे सदस्यों के चुन के मतलब भेजा है सदन में जो मतलब ऐसी चीज़ पे भी मतलब रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहे ऐसी इशू को, और आगे नहीं बढ़ पा रहे, जनता के मुद्दों पे डिस्कशन नहीं कर पा रहे। अब आप देखिए कि एक पॉइंट मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। आपकी दादी शब्द एक्सपेंज कर दिया जाएगा तो अब वो आपकी दादी नहीं है। मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ क्या है। देखिए, जिस विधानसभा परिसर की, संसद परिसर की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ रूल्स बने हुए हैं। जब आप किसी चीज़ को गलत कंटेक्स्ट में बोलते हैं, गलत प्रासंगिकता से बोलते हैं, तो वो चीज़ विरोधाभास लगती है। अगर आप उसी चीज़ को विधानसभा के बाहर कहेंगे तो बिल्कुल चाचा नेहरू हैं, उनको शुरू से कहा जा रहा है। लेकिन जब आप कहेंगे आपके चाचा नेहरू ने इस तरह की योजनाएं, लेकिन आप भी तो जैसे राहुल गांधी वो सबको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका भाई हूँ, तो फिर तो हम भी इसका बुरा मान जाएं। जब प्रधानमंत्री जी स्टेज से बोलते हैं तो वो अपने आप को बेटा भी बनाते हैं, वो भाई भी बनाते हैं, वो साथी भी बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें बनाती है। हमने देखा है कि संसद के अंदर इस तरह के रमेश विधुड़ी जी द्वारा शब्दों का प्रयोग किया गया जो मुझे लगता है कि किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन क्या हुआ? क्या उस पर कार्रवाई हुई? नहीं कार्रवाई हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरह ऐसा नहीं, कार्रवाई का फॉर्मेट अब आप ये कह सकते हैं सबके कार्रवाई करने का एक अलग तरीका होता है। तो जब हमने इस चीज का विरोध किया कि जो शब्द बोले किया इसको एक्सपेंज किया जाए, प्रोसीडिंग से हटाया जाए, पर आपने समय नहीं दिया। स्पीकर देवनानी यही तो कह रहे हैं कि मुझे समय नहीं दिया गया। अरे 2.5 मिनट में तो आप डाइस पे चढ़ चुके थे और टेबल ठोक चुके थे। भरत भाई कैसी बात कर रहे हैं? विधानसभा के अंदर डाइस पे खुद देवनानी जी साहब तक गए हैं सदन में, उनको वो भी सस्पेंड हुए। निष्कासन, 1 दिन का निष्कासन मिला है। आपने हमेशा सत्र से निष्कासन करने की बात कह दी। आपने खुद ने भी तो वो कृत्य किए हैं ना पहले, क्योंकि 1 दिन में वो मैटर सॉल्व हो गया। यहाँ पर मैटर सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा था। देखिए स्वप्निल जी, कोई भी जब घटना होती है ना तो एक कॉज ऑफ एक्शन की बात होती है कि भाई ये एक्शन क्यों हुआ, उसका क्या कॉज था। क्या कोई कॉज इतना बड़ा हो सकता है कि उस पर इस तरह का एक्शन हो कि आप अध्यक्ष की कुर्सी आसन की तरफ बढ़ जाओ और ये सिग्नल दे दो कि आप फिजिकली अटैक कर सकते हो? नहीं। लेकिन क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पीकर देवनानी ने जो व्यवस्थाएं दी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सदन में मार्शल लॉ लगाने वाले हैं? क्योंकि कुछ चीजें पहले प्रस्तावों से होती थी, अब प्रस्ताव नहीं होंगे, स्वतः होंगी। मार्शल स्वतः एक्शंस में आ सकते हैं, निलंबन स्वतः हो जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं कहीं अगर मार्शल लॉ की तरफ ले जाती हैं तो ये इतिहास में बीजेपी के खाते में दर्ज होगा। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ ऐसा है कि जिस प्रकार से माननीय स्पीकर महोदय ने जो प्रयास किए हैं वो भी सराहे जाने चाहिए। जो उन्होंने सदन को चलाने के लिए, सदन सुचारू चले इसके जो सदन शुरू हुआ उस समय उन्होंने प्रयास किया, और बीच में जो प्रयास किए उनके बारे में भी लिखा जाना चाहिए। लेकिन अभी जो आज जयपाल जी, बात वो नहीं है, प्रयास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि अब जो व्यवस्थाएं दे दी गई हैं, स्ट्रिक्टेस्ट बनाया गया है। मतलब एक क्लास को डिसिप्लिन रखने के लिए हमने स्ट्रांग व्यवस्थाएं दे दी हैं। नहीं, उस प्रकार का व्यवहार किया गया कि जिस प्रकार से अटैक किया गया उन पर हावी होने के लिए, जिस प्रकार डाइस पे गए, जिस प्रकार आसन तक पहुंचे। डाइस पर देवनानी भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि पूर्व में वो नहीं गए हैं। जिस प्रकार से अटैक हुआ, 2.5 मिनट का जो टाइम बता रहे हैं आप, 2.5 मिनट के दौरान, तो उस हिसाब से लगा कि इस प्रकार से नहीं, पिछली बार जब देवनानी जब सस्पेंड हुए थे वो डाइस पे ही गए थे। देखो, सदन की जो मर्यादाएं हैं, चाहे कोई हो, आज वो अध्यक्ष हैं, इन मर्यादाओं का पालन हम सबको करना है। जो सदन के अंदर है उनको भी करना है, सदन के बाहर भी। तो टेबल के उस और आदमी डिफरेंट है, टेबल के इस और आदमी डिफरेंट है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि मार्शल की जो आप बात कर रहे हैं वो पहली बार नहीं किया गया है, पहले भी कई प्रकार से मार्शल को बुलाया गया। नहीं, अब हम मार्शल को छोड़ रहे हैं कि तुम खुद एक्शन में आ सकते हो, अब मेरे बोलने का व्यवस्था मत कर। इस प्रकार की सिचुएशन सदन में देखी गई, और जिस प्रकार का व्यवहार रहा, सदन की तरफ इशारा करके गालियां दी गई, और जो ये कह रहे हैं कि अमर्यादित शब्द,
आप पे जहां पर घेराव किया जा रहा था, जो भाषाओं और जो इन कांग्रेस नेताओं ने जो यूज किए हैं, मैं आज कह रहा हूं कि इस गतिरोध खत्म हो गया, लेकिन जो भाषा यूज की है बीजेपी नेताओं को लेके किए गए हैं, मैं कह रहा हूं लोकतांत्रिक इतिहास में इस प्रकार की भाषा कोई समाज स्वीकार कहीं स्वीकार नहीं। इंदिरा गांधी के अपमान पर जितनी मैं करेक्ट शब्द नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन जितने एक्साइटमेंट के साथ, और ये करेक्ट शब्द नहीं है, मैं इसको रिफ्रेम करने की कोशिश करूंगा सवाल के दौरान, जितने एक्साइटमेंट के साथ गहलोत और जूली चाहते थे कि हम अवेंज करेंगे, हमें इंदिरा गांधी के सम्मान की रक्षा करनी है, उतनी ही व्याकुलता, चलिए व्याकुलता शब्द ठीक है, उतनी ही व्याकुलता गहलोत या पायलट ने नहीं दिखाई। क्यों? अगर इतना ज्यादा था तो ये तो और पुराने लीडर्स थे, और पके हुए लीडर्स थे। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि आप जो बात कह रहे हैं उसमें कहीं भी कोई बात सही है। गहलोत साहब, पायलट साहब, जब यहाँ पर चीज़ आई, विधानसभा के बाहर जब धरने पर बैठे, दोनों यहाँ पर आए, दोनों ने बात कही, मीडिया को अपना स्टेटमेंट दिया, और अगले दिन नहीं आए, और आए और बाइट देकर चले गए। देखिए, अगले दिन इसलिए नहीं आए क्योंकि सचिन पायलट साहब यहाँ पर नहीं थे, और गहलोत साहब थे, वो आए, यहाँ पर मिले, और उसके बाद उनके कुछ काम थे, कुछ ऑफिशियल वर्क थे, उसको उन्होंने किया। वो ऑफिशियल वर्क इंदिरा गांधी के सम्मान से ज्यादा जरूरी थे। देखिए, अब आप ये कह सकते हैं कि साहब 70 विधायक नहीं थे तो 70 विधायक क्यों नहीं थे इंदिरा गांधी के लिए? हम भी ये कह सकते हैं साहब वहाँ पे वसुंधरा राजे जी भी नहीं थी, और भी बड़े बड़े नेता नहीं थे, तो इस चीज को मुझे लगता है वसुंधरा राजे आई थी आपसे मिलने? खींचना नहीं, इसको खींचने की बात होगी कि 70 विधायक नहीं थे या 67 विधायक नहीं थे। मुझे लगता है सीएम गहलोत, माफ कीजिएगा, सॉरी, पूर्व सीएम गहलोत ने सीएम भजनलाल से बात की, यही लीड डोटासरा ले सकते थे, यही लीड पायलट ले सकते थे, यही लीड टीकाराम जूली भी ले सकते थे, लेकिन ये सारा इंटरवेंशन पूर्व सीएम के साथ हुआ। क्या ये नहीं बताता कि पीछे से शायद माचिस देने वाले या तिली लगाने वाले शायद गहलोत हो? देखिए, माचिस तो अगले दिन विधानसभा में हमने देखा कि एक फ्रंट पेज पे किस तरीके से एक मीडिया ने लगाई। जो बात सदन नहीं चल रहा था, जो कैजुअल डिस्कशन है। देखिए, नहीं, देखिए, मैं फिर ये बात कहूँगा, क्योंकि जो सदन नहीं चल रहा था, उस सदन में जिस तरह की बात कही या नहीं कही गई, उसका कोई ऑन और रिकॉर्ड, ये सवाल का जवाब नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है। सवाल का जवाब नहीं, सवाल का जवाब नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो ये कहना कि साहब किसी ने वहाँ पे एक नैरेटिव सेट किया या किसी ने वहाँ पे अपने आप को बड़ा दिखाने का काम, मैं ये कह रहा हूं कि दिमाग किसी और का था। वो आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि दिमाग किसी और का था, चला कोई और आता, लेकिन इस तरह का नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट थी, और इसी का परिणाम रहा कि चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से, किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं थी, किसी तरह का कोई ये नहीं था कि कोई आया या कोई नहीं। एक चीज मेरे को बहुत ज्यादा रहा, मुझे एक चीज, हाँ, एक छोटा सा पॉइंट है। देखिए, मैं अब आपको, है ना, क्योंकि इतनी कैजुअल बात हो गई, तो एक आपको इसका लबे-लबाब बता देता हूँ। यहाँ पे क्या सीन है कि जो डोटासरा जी हैं, ये हर कोई जानता है कि जब सचिन पायलट जी को प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री की पोजीशन से हटाया गया था, तो गहलोत जी ने उनको काउंटर करने के लिए ही डोटासरा जी को खड़ा किया था। वैसे एक बड़ा सेगमेंट तो ये भी कहता है कि डोटासरा को बढ़ाने वाले सचिन पायलट थे। नहीं, मैं आपको बताऊं, इसको आपको बढ़ाने वाला कौन किसको था, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो आला कमान के आशीर्वाद से टीकाराम जूली जी को यहाँ पे विपक्ष का नेता बनवाया सचिन पायलट जी ने। और मैं आपको बताऊं कि इस प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में अब सचिन पायलट जी का वक्त लौट रहा है। और लेकिन ये तो बड़ा कंफर्टेबल नहीं, जो कह रहे हो ना, वो बड़ा कंफर्टेबल एनालिसिस है जो हम कर रहे हैं। वो गूढ़ हुआ ही इसलिए है, ये सब कुछ हुआ ही इसलिए है क्योंकि, और भाग्य ने कैसा साथ दिया कि डोटासरा जी, मतलब आप देखिए कि आपने, मतलब आप इतने अनुभवी पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि आप वो भी ऑब्जर्व करते होंगे कि जब सदन में ये कोई बोलता है तो उनके आगे पीछे बैठे हुए लोगों के क्या आद भाव हैं, वो क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस के दूसरे धड़ों से ये दिखाई दे रहा था कि भाई दिस इशू इज सेटल्ड, अब इस पे आगे बढ़ना चाहिए। डोटासरा जी एक अकेले ऐसे दिखाई दे रहे थे कि नहीं, और अभी भी, मतलब हाँ, देखिए, ईगो नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि ठीक है, डोटासरा के बिहाफ पर जूली ने माफ़ी मांग ली, खेद नहीं जताया, माफी मांगी स्ट्रेट अवे, जो कि पिछले भी समझौते का पार्ट था, लेकिन वैसा हुआ नहीं, ऐसा कहा गया। बिहाफ पे क्यों? डोटासरा जी नहीं, तो अविनाश गहलोत के भी बिहाफ पर सीएम भजनलाल ही बोले हैं, अविनाश गहलोत ने खुद नहीं बोला है। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि वो गलत है, मैं तो मान ही रहा हूँ। देखिए, मेरे को प्रॉब्लम, मेरा बेसिकली, मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ ना, डायरेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग चीज करी है। देखिए, सीएम साहब की तारीफ इसलिए होनी चाहिए बिकॉज ही हैज एक्टेड लाइक अ स्टेट्समैन। वो बड़े बनकर निकले हैं। नहीं, बड़े बनकर, सिर्फ बड़े बनकर निकले नहीं है, मतलब देखिए, एक अपॉर्चुनिटी, एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की तरह भी उनने प्रॉब्ली इसको देखा। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि ये एक अच्छी मैसेजिंग है कि जो सदन के नेता होते हैं उनके ऊपर एक तरह से, मतलब जिसे कहते हैं ना हम, जिम्मेदारी होती है
कि भाई मतलब आप जिम्मेदारी उठाओ और डेडलॉक को तोड़ो। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। यहाँ जवाहरलाल नेहरू पर बार बार कमेंट्स होते हैं बीजेपी की ओर से, इंदिरा गांधी पर बार बार कमेंट्स होते हैं बीजेपी की ओर से, आप सड़कों पर उतरते हैं, आपने विधानसभा घेराव की कोशिश भी की, उतनी ही सफल हो सकती है सियासी तौर पर जितनी पूर्व में सफल होती रही है, क्योंकि घेराव कोई कर नहीं पाता, उससे पहले रोक दिया जाता है। क्या आपको लगता है उसमें इस इशू पर जनता का साथ मिला, क्योंकि सब नज़र तो कांग्रेस कार्यकर्ता ही आ रहे थे और किसी को इस इशू से कोई मतलब नहीं था? ये हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि क्या डोटासरा अब पर्सनली विधानसभा स्पीकर के कमरे में जाकर अपने एक्शंस के लिए, चूंकि गतिरोध खत्म हो गया है, अब हम आगे बढ़ चुके हैं, अब किसने पहले कहा किसने बाद में कहा वो इशू नहीं रह गया, लेकिन एक्शन तो गलत था। डोटासरा क्या पर्सनली जाकर उनसे मिलेंगे और माफी मांगेंगे या खेद जताएंगे? ये 2 पोर्शन हैं। देखिए, आपके पहले सवाल का मैं जवाब दूं। निश्चित तौर पर जब भी कोई सरकारें रहती है, चाहे वो विपक्ष में हो कोई भी पार्टी, तब वो इस तरह के एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें अपना विरोध प्रदर्शित करती है। और वो विरोध प्रदर्शित जब करती है और उसके माध्यम से, चाहे वो प्रिंट माध्यम हो, चाहे सोशल मीडिया हो, या चाहे हम जब सड़कों पर उतरते हैं, तो उससे जनता कनेक्ट होती है। जनता को एक ये चीज़ मैसेज पहुँचती है कि किस तरीके से किसी व्यक्ति ने कोई बात अगर गलत कही है या कोई बात गलत किया है, उसको जनता के अंदर एक सेट किया जाता है और वो होती भी है, क्योंकि उसको समझ में चीज़ें आती है। रही बात दूसरी, आपने जो बात कही, डोटासरा साहब ने कल भी ये बात कही कि अगर मेरी किसी भी बात को लेकर खेद प्रकट करता हूं, अगर अध्यक्ष जी को कोई बात बुरी लगी हो, अध्यक्ष जी मेरे बड़े भाई की तरह है और मैं जाकर उनसे माफी उन्होंने कहा मैं झुकूंगा नहीं, वो पुष्पा 2 है, वो पुष्पा है, पता नहीं। नहीं नहीं, चाहे विधानसभा की मैंने तमाम जितनी उनकी बाइट सुनी, उन्होंने कहा कि अगर अध्यक्ष जी को मेरी बात का खेद प्रकट हुआ हो, मैं जाकर उनसे माफी मांगूंगा। ठीक है, एक सवाल और आज भी मैं उनसे माफी एक सवाल और भरत, इंटरेस्टिंगली ये सवाल में मेरे को बहुत ज्यादा अंदर से करेंगे नहीं, लेकिन ये जो हमारे जो पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी है ना, वही चाबी दे रहे हैं। हाँ, नहीं ठीक है, नहीं ये भी स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन है, लेकिन 2 सेकंड भरत सवाल पे आते हैं प्लीज, 2 मिनट सवाल पे आते हैं, क्योंकि मेरे को ये बात मेरे को बहुत कचोटी। इंदिरा गांधी के लिए जिस तरीके से कहा गया ठीक नहीं कहा गया, लेकिन ये सिर्फ राजस्थान कांग्रेस को बुरा लगा और राजस्थान के ही जिलों में प्रदर्शन हुआ। इस पर राहुल, सोनिया, प्रियंका ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इस पर यूपी कांग्रेस ने, केरल कांग्रेस ने, झारखंड कांग्रेस ने, कहीं किसी ने कुछ नहीं किया। इंदिरा नहीं मैं अरे पूरे देश को बंद कराकर इस पे बात की जाए। अरे जब यहाँ आप जब सदन आप रोक सकते हैं एक स्टेट का, एक सदन का स्टेट आप रोक सकते हैं। सदन के अंदर बात हुई है, उस सदन के अंदर ही तो चर्चा की जाएगी ना उस बारे में। इंदिरा गांधी को जब आपकी दादी बोला गया तो कांग्रेस के लिए बोला गया ना। सदन के अंदर जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, हमने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा आपकी दादी, तो आपकी दादी आपने सदन में कहा जहां इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं हो सकता था। हम बार बार यही तो बात करें। अब आप ये चाहे क्या किसी ने राहुल से पूछने की कोशिश की, उन्हें बुरा लगा? क्या किसी ने सोनिया से जानने की कोशिश की, उन्हें बुरा लगा? वो आप पूछिए, वहां पूछ, आप तो उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। राहुल जी ने तो आज कांग्रेस प्रभारी को भेज के इशू सेटल करवा दी। भाई ये भी एक आउटलुक है। हाँ। मैं ये जानना चाहूंगा कि या तो एकलव्य सिंह जी वो सोर्स बताए जिससे उनको ये पता लगता है कि साहब टीकाराम जूली जी को नेता प्रतिपक्ष पायलट साहब ने बनाया और प्रभारी जी आज क्यों आए, क्योंकि जो चीज हमें नहीं पता वो इनको पता, तो इनके सोर्स की कितनी मतलब कहते हैं सत्यता है। ठीक है, नहीं स्पेकुलेशन ही है। सोर्स है जीवन में थोड़ा सा विवेक होना। आप देखिए कि इतने दिनों से जब नहीं हो रहा था, तो आज जब कांग्रेस प्रभारी प्रधारे हैं तो सारा देखिए, कांग्रेस प्रभारी के आने का प्रोग्राम आज से 6 दिन पहले ही बन चुका था। ये शायद का भी प्रोग्राम आज से 6 दिन पहले हो चुका था क्या? खत्म होने अच्छा, स्क्रिप्टेड था मोटे तौर पे। ठीक है, एक सवाल मेरा जयपाल जी आपसे भी है। मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। सीएम साहब एक्टिव हुए धड़ाक से गुरुवार को, कोई डिप्टी सीएम ने कोशिश नहीं की। उससे पहले जोगाराम पटेल और ये सब जो कर रहे थे, उनकी तरफ से उतनी ही कोशिश जितना ज़रूरी था, उससे ज़्यादा कोई हलचलें थी नहीं। क्या ये भी प्लान था कि क्या ये भी रणनीति का पार्ट था? क्योंकि जितना ये लंबा खिंचता उतना बड़ा बनकर भजनलाल उभरते या निकलते। देखिए, एक चीज़ तो इससे क्लियर हुई है कि जिस प्रकार से कांग्रेस से ये पर्ची सरकार या भजनलाल जी नए हैं या भजनलाल जी को काम करना नहीं आता है, पहली बार एमएलए बन के आए हैं, ये बातें आज सारी दरनिकार हुई है। वो एक मजबूत लीडर के रूप में उभर के आए, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जिस प्रकार का आज उन्होंने दिल दिखाया है इस विधानसभा के अंदर, और एक लीडर के रूप में जो सदन के लीडर भी है, और आज उन्होंने जो पहल की है, तो निश्चित रूप से एक मजबूत नेतृत्व उभर के आया है, और वो आना भी चाहिए जिस प्रकार का इसमें दिखाया है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि क्या एक मैं समय का पूछ रहा हूं, ये तो पहले दिन भी दिखा सकते थे। नहीं, वो प्रयास किए गए हैं, लेकिन जो संसदीय मंत्री हैं वो उनकी ड्यूटी है वो काम करें और सदन चले तो वो काम करें।
तो जिस प्रकार से अब गतिरोध आगे बढ़ा, जिस प्रकार की बातें हुई है, 8 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री है वो, तो उनका जिस प्रकार से चीजें आगे बढ़ी, कांग्रेस इसको लेके आगे बढ़ रही है कि एक आदमी के सम्मान के लिए आपने 10 आदमियों का जो सम्मान है वो कुछ रहा ही नहीं इस सदन का या सदन के स्पीकर। अच्छा, एक चीज मुझे ये भी बताइए, जैसे टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको उनमें एक दलित भी नजर आता है, जबकि आप ये कास्ट सिस्टम मानते नहीं हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के बोलने के बाद अब बीजेपी कास्ट सिस्टम नहीं मानती है, फिर भी आपको जूली में दलित दिखाई देता है। आज उसी दलित चेहरे ने खड़े होकर यह बताया कि दलितों को तो आप सीएम नहीं बनाते, तब आपका ये आक्रोश क्यों नहीं आता? ये तो उनको भी दबाना हुआ। ये एक इशू वो आपके लिए भी छोड़ के गए हैं। नहीं, बिल्कुल छोड़ के गए हैं। कौन से दलित को सीएम बनाया साहब, जरा बताना आप मुझे। मुख्यमंत्री क्यों नहीं रहे, मैं बता, एक मिनट बता देता आप सच करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप, ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है, तो आपको याद वो तो कम ही याद आता है। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ इस इशू पर। देखिए, कांग्रेस, हम कह रहे हैं ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको एलओपी बनाया और एलओपी बनाया, लेकिन जो उनका दायित्व है वो एक बार नहीं कई बार देखा गया है कि जो सम्मान के लायक है वो सम्मान उनको नहीं दिया गया, जो बोलने का उनको टाइम उनको बोलने दिया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ गलत नहीं, पर उनके सम्मान को रिस्टोर करने की जिम्मेदारी भी सत्ता पक्ष की भी एक तरह से बन जाती है जब आप इस तरह के मोरल इश्यूज उठाते हैं। टीकाराम जूली जब भी बोल रहे थे, बीजेपी को दिक्कत थी कि ये बार बार क्यों बोल रहे हैं। नहीं, वो एलओपी है, भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है और आज उनको उनसे कहा, रिक्वेस्ट किया। जब आप कह रहे हो कि कांग्रेस बोलने नहीं देती, तो बीजेपी को भी तो दुख हो रहा था कि वो बार बार क्यों बोल रहे हैं। कांग्रेस ने कहा किया, कांग्रेस तो उनको न बोलने दे रही है न उनको सम्मान दे रही है और कह रही है कि हमने बनाया इनको एलओपी। तो जब एलओपी बनाया तो उनका जो काम है वो भी तो करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है, इसलिए तो उनको आगे लेकर आज उनको आगे किया कि आप इसी तरह के सिनेरियो में किरोड़ी लाल वाले प्रकरण में बनाया नहीं है मायावती जी और एक दामोदरम जो कि आंध्र प्रदेश में रहे थे, उसके अलावा कांग्रेस ना बीजेपी किसी ने भी दलित सीएम को। मैं आपको देखिए, मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि आज जो बात हुई कि बार बार दलित शब्द को क्यों इंगित किया जाता है। जो जिस तरह से आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने 4 कास्ट कही कि साहब मजदूर है, महिला है, किसान है, युवा है, इस तरीके से कैटेगरी कर दिया। बार बार एक शब्द कहना दलित दलित दलित, आज भी वो मानसिकता क्यों उत्पन्न करी जा रही है? जब अगर आप कास्टिज्म नहीं मानते, एक व्यक्ति विशेष वो अपनी कहते हैं कि अपने कामों के आधार तो उत्पन्न आप भी कर रहे हैं भाई। जातिगत जनगणना कराइए, उसके बाद हम 50% क्या नहीं, संविधान खतरे से मानसिक दलित की मानसिकता कहाँ गई है बताइए। जातिगत जनगणना, नहीं 2 सेकंड, जातिगत जनगणना 50% क्या? फिर वही बात, संविधान को आज भी देख लीजिए, इनकी मानसिकता यह गई, संविधान को भी नहीं सवाल पे जातिगत जनगणना 50% कैप, जातिगत जनगणना 50% कैप बिल्कुल गलत है। कास्ट पे बात कर रहे हो, बिल्कुल गलत बोल। जातिगत जनगणना गलत है। जनगणना में कौन कौन आएगा? कौन आएगा? कौन नहीं आएगा? एससी नहीं आएगी, सिर्फ दलित आएंगे, एसटी नहीं आएगी। और फिर 50% कैप किसके लिए हटेगा? ओबीसी के लिए, जनरल के लिए। क्यों नहीं हटेगा? जनरल के लिए तो कौन सा कैप है भाई? कैसे नहीं है कैप? 50% में तो आ गए ना आप, 50% में तो आ गए ना। लेकिन आप गलत नहीं, गलत नैरेटिव में ले जा रहे हो आप गलत नैरेटिव ले जा रहे हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कास्ट पे बात कर रहे हो। नहीं, कास्ट पे हम क्या बात कर रहे हैं? अरे करते ही हो भाई, आपके सारे वादे उसके आसपास ना, बता दीजिए। कह रहे जातिगत जनगणना करा के आपने, जातिगत जनगणना में कास्ट बता दीजिए आप। जातिगत सेंसस ही तो मांग रहे हैं आप। नहीं, जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस मांग रहे हैं कि नहीं? जातिगत जनगणना का उद्देश्य है कि हर वर्ग को समान प्रतिनिधित्व आप मिले। कास्ट सेंसस मांग रहे हैं कि नहीं, पहली चीज कास्ट सेंसस मांग रहे हैं कि बिल्कुल सुनिए तो सही। आप अपनी बात को मनवाना चाहेंगे, मैं वो नहीं मानूंगा। कास्ट सेंसस होना चाहिए कि नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, मेरी बात को सुनिए। कि कोई भी पॉलिसीज बनी जाती है इस देश के अंदर, वो पॉलिसीज इसलिए बनी जाती है ताकि जो भी कास्ट मान लीजिए कि किसी भी तरह की हो, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एसटी हो या एससी हो, जो भी अभी तक उसका अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, उस अपलिफ्टमेंट के लिए पॉलिसी बनाई जाए। और वो पॉलिसी कब बनाई जाएगी? फिर कोटे में कोटा का खुलकर साथ दो, फिर कोटे में कोटा का खुलकर साथ दो, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नहीं, क्यों नहीं दे रहे? इसको आप दो ना। नहीं, आप उसको गलत ले जा रहे हैं। आप अपनी बात नहीं, आप अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। नहीं, मैं फोर्स नहीं करूंगा, मैं फोर्स नहीं करूंगा। जातिगत जनगणना का ठीक है, नहीं 2 मिनट, वो इशू नहीं है आज का, वो इशू नहीं है। अपन इस पर और बातचीत करेंगे। जयपाल जी एक कमेंट और फिर एकलव्य के साथ मैं इस डिबेट को क्लोज करूँ, इस चर्चा को क्लोज करूंगा। जयपाल जी, ठीक है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है, सारी मोरल बातचीत हो गई, लेकिन ये सारा गतिरोध खत्म होने के बाद भी बीच बीच में टोका टोकी चली और उसमें टॉन्टिंग भी हुई, उसमें कमेंट्स भी हुए। इसी बार लोगों ने बुरा नहीं माना। इसका मतलब यह है कि हेल्दी वे में टॉन्ट किया जाए तो चीजें बिगड़ती नहीं है। क्या बीजेपी ये सीख लेकर आगे बढ़ रही है?
नहीं, बीजेपी सीख लेने का नहीं है, इस प्रकार की बातें सदन में होती है। कांग्रेस पार्टी के पास चूंकि मुद्दा नहीं था इसलिए मुद्दा बनाया, और चूंकि वो इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ था इसलिए वो परिवार इंपॉर्टेंट था। 8 करोड़ इस प्रदेश के जो लोग हैं उनके हित इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो इसलिए उसको मुद्दा जानबूझ के बनाया गया। अब मेरा आखिरी सवाल है, इस पूरे घटनाक्रम में 2 ही लोग सबसे बड़े होकर निकले हैं, वो भी फाइनल 45 मिनट सेगमेंट में, एक सीएम भजनलाल, दूसरे टीकाराम जूली। और इनडायरेक्टली सचिन पायलट। ये मैं बार बार आपको स्वप्निल जी कह रहा हूँ, मैं किसी रीज़न से कह रहा हूँ आपको कि आप देखेंगे कि 2018 में जिसने एक तरह से बियॉन्ड कास्ट जाके ऑपोजिशन की आवाज़ और जो लड़ाई को एक तरह से धरातल पे लड़ा 4 साल और कांग्रेस को पावर में लाया, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उस समय राजस्थान की जनता का मानस ये था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैं समझता हूँ कि वो समय एक बार फिर आ रहा है और सचिन पायलट वापसी करें। ठीक है, अपने देखने से तो हम किसी को नहीं रोक सकते, हम भी एक सपना देखना चाहते हैं कि जो मैच्योरिटी सदन ने गुरुवार को दिखाई है वो आगे भी देखने को मिले। जीते दलित में जो सीएम बने। चलिए, क्लोज होते होते जनरल नॉलेज में एक एडिशन आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अच्छा, चलिए ठीक है, इस पर और क्लियर कर लेंगे। चलिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।